हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वो मुझे दो लाइनें फिर से याद आ गई, तो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले वो तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा डेफिनेटली, है ना। रस्तों पे चलाकर, रस्तों पर चलाकर तू मंजिल की फिक्र ना किया कर। रस्तों पर चलाकर तू मंजिल की फिक्र ना किया कर। मैं नाल खड़ा हाँ तेरे, तू फिक्र ना किया कर, तू फिक्र ना किया कर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फिक्र ना करो, मैं थोड़े नाल खड़ा हूं। ठीक है जी। और वो क्वालिटी लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करके दे रहा हूं कि वो आप लोग 2 से 2.5 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी जुडिशियल कोचिंग सेंटर में देकर भी वो नॉलेज आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। डेफिनेटली अगर यदि कोई आप में से जुडिशियल कोचिंग ले रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो चंडीगढ़ हो, और मेरे लेक्चर को एक बार आप कंपेयर करेंगे तो वो चीज आप मेरे लेक्चर में 20 मिनट में समझ जाओगे, जो चीज आप उस लेक्चर में 2 से 3 दिन में भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है जी। तो प्लीज, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत के बदले में आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर दीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके और हमें भी क्रेज मिल सके। ठीक है जी, कि हमें भी कोई सुन रहा है, हमें भी कोई लाइक कर रहा है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीपीसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी, स्टेज इन सिविल ट्रायल्स। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एक सिविल केस के अंदर होता क्या है, सिविल केस कोर्ट में कैसे फॉरवर्ड होता है, कैसे चलता है, तो फिर आप क्या सीपीसी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द स्टेजेस इन द सिविल ट्रायल, कि जब एक कोर्ट, सिविल कोर्ट के अंदर एक सिविल केस फाइल होता है तो उसके ऊपर क्या क्या होता है, वो कैसे फाइल होता है, उसके बाद उसकी क्या क्या प्रोसीडिंग होती हैं, वो सारी की सारी आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बैठ जाइएगा आराम से, करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। तो देखिए, स्टेजेस इन दी सिविल ट्रायल, और जो फर्स्ट है वो है जी सबमिशन ऑफ प्लेंट बाय द प्लेंटिफ। थोड़ा सा आवाज फ्रिक्शन हो सकता है, बाहर से इलेक्शन की वजह से कुछ आवाजें आ रही होंगी, तो मे भी उस पर ध्यान ना दीजिएगा और मेरे लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से। ठीक है। सबमिशन ऑफ प्लेंट बाय द प्लेंटिफ। देखिए जी, जब भी कोई कोज ऑफ एक्शन रेज होता है तो सबसे पहले क्या है जी, कोर्ट को कौन बताता है, जिसका जो राइट है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसका राइट इंफ्रिज हुआ है वही जाएगा, है ना। भाई जिसको कांटा लगेगा वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो कौन जाएगा कोर्ट के पास में, सबसे पहले वो पर्सन जाएगा जिसके पास, जिसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, कोई कोज ऑफ एक्शन घटित हुआ है। ठीक है जी। तो जी वो किसके साथ जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि वो कोर्ट के अंदर जाएगा और जज साहब के सामने बोलने लग जाएगा, नो। वो थ्रो प्लेंट जाएगा, उसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा जी, उसकी जो प्लीडिंग होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेंट होगा, और वो है जी थ्रो सबमिशन ऑफ दी प्लेंट। मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो ट्रायल की जो बिगिनिंग होती है वो किसके साथ होती है जी, सबमिशन ऑफ दी प्लेंट। सबमिशन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 4 है भैया। ठीक है जी, क्लियर है। सबमिशन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 4 में बड़ा वाइडली डेप्थली बताया हुआ है कि प्लेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका कोज ऑफ एक्शन होगा, जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग बातें होंगी। ठीक है जी, जो स्टैंप फीस है उसके रिगार्डिंग बातें होंगी, वो सारी की सारी चीजें उस प्लेंट में, उस प्लेंट के अंदर वो डालेगा। ठीक है जी। ऑर्डर 4 इसको वाइडली डिस्कस करता है, जब हम ऑर्डर 4 के ऊपर आएंगे तब वाइडली डिस्कस करेंगे प्लेंट को। क्लियर है जी। देयर आफ्टर सेकंड है जी सर्विस ऑफ समन, सर्विस ऑफ समन। देखिए जी, हमारा जो
जुडिशियल सिस्टम है ना, ये जुडिशियल सिस्टम नेचुरल जस्टिस के बेस के ऊपर है भाई। किसके बेस पे है? नेचुरल जस्टिस के बेस पे है। ठीक है जी। और जो नेचुरल जस्टिस है वो एक फेमस मैगजीम है, उसके ऊपर चलता है। और वो मैगजीम क्या है जी? ओडी अल्टम पार्टम। ओडी अल्टम पार्टम। ओडी अल्टम पार्टम का क्या मीनिंग है? नो बॉडी कैन बी कंडम्ड विदाउट हियरिंग। मीन्स किसी भी पर्सन को उसको सुने बिना उसके विरुद्ध में कोई जजमेंट पास नहीं किया जा सकता। मीन्स उसकी अब्सेंस में कोई जजमेंट पास नहीं किया जाता। मीन्स सपोज प्लेंटिफ ने प्लेंट दी, सिर्फ प्लेंट को देखकर ही जज है वो जजमेंट पास नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा जी? जो दूसरी पार्टी जिसके विरुद्ध कंप्लेंट दी, डिफेंडेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डिफेंडेंट बोलते हैं। तो डिफेंडेंट को क्या करेगा जी? वो सम्मन भेजेगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द प्लेंट। इस सम्मन के साथ में क्या होगा जी? एक कॉपी ऑफ द प्लेंट होगी और कहेगा कि आइए जी इस हियरिंग के ऊपर आप आइए और आप अपना डिफेंस रखिए। ठीक है जी, क्या रखिए? आप अपना डिफेंस रखिए, आप अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करिए। इस अपने डिफेंस में ये जो प्लेंट आई है इसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें बताइएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो जो सर्विस ऑफ सम्मन है ये ऑर्डर 5 डील करता है भाई। ऑर्डर 5 डील करता है। और जो फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट है ये ऑर्डर 8 डील करता है। सर्विस ऑफ सम्मन अलोंग विद दी प्लेंट, कॉपी ऑफ प्लेंट एंड देयर आफ्टर क्या आ जाएगी भाई? रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी। सबमिशन हो गया, सर्विस ऑफ सम्मन हो गया और सर्विस ऑफ सम्मन होने के बाद क्या आ जाएगी? रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी, ऑर्डर 8 आ जाएगा। ठीक है। और ऑर्डर 5 में सर्विस ऑफ सम्मन, कैसे सम्मन सर्व होंगे, क्या क्या होगा जी? ठीक है जी। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहता है तो कैसे होगा, आउट ऑफ कंट्री रहता है तो कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर होंगी। क्लियर है? अगर यदि डिफेंडेंट नहीं मिलता है तो मुनादी करवाई जाएगी, वो कैसे करवाई जाएगी, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है जी। सर्विस ऑफ सम्मन के बाद क्या आ जाएगी भाई? रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी। ये ऑर्डर 8 है। ठीक है जी। देखिए अब प्लेंटिफ भी आ गया और अब कौन आ गया? डिफेंडेंट भी आ गया। ठीक है जी। अब डिफेंडेंट ने क्या कर दिया जी? रिटर्न स्टेटमेंट दे दी। अब देखिए, अब प्लेंटिफ का भी राइट है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट की जो कॉपी है वो किसको सप्लाई हो? प्लेंटिफ को सप्लाई हो। तो जी जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट दी जाएगी इसकी कॉपी क्या कर दी जाएगी? कॉपी सप्लाई टू दी प्लेंटिफ। भाई दोनों पार्टियों को पता होना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या कह रहा है और वो उसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, देखिए ये हो गया कॉपी ऑफ, कॉपी भी सप्लाई हो गई। अब देखिएगा जो 4th नंबर पे है वो है जी रेप्लीकेशन। देखिएगा सबसे पहले क्या है जी? प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, उसके बाद डिफेंडेंट को सम्मन होंगे, उसके बाद डिफेंडेंट है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सप्लाई करेगा, उसके बाद कॉपी है जो उसकी वो किसको दी जाएगी? रिटर्न स्टेटमेंट की प्लेंटिफ को दी जाएगी। अब प्लेंटिफ उस रिटर्न स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेगा, गो थ्रू होएगा। और अगर यदि कोई काउंटर क्लेम वगैरह है, कोई काउंटर क्लेम वगैरह है, ठीक है जी। काउंटर क्लेम मींस, काउंटर क्लेम बेसिकली क्रॉसूट ही होती है भाई। मींस प्लेंटिफ के विरुद्ध भी कोई क्लेम डिफेंडेंट ने क्या कर दिया? डाल दिया, तो जी वो क्या करेगा? रेप्लीकेशन फाइल करेगा। कौन करेगा जी? रेप्लीकेशन फाइल करने का राइट किसके पास है? प्लेंटिफ के पास है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, देखिए डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या होता है भाई? कुछ फैक्ट होते हैं वो जो कि अदर पार्टी के पास में होते हैं। ठीक है जी। सपोज डिफेंडेंट के पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि प्लेंटिफ उनको प्रूव नहीं कर सकता,
बट वो किसके पास में कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ भी है चाहे वो किसके पास में है जी, वो डिफेंडेंट के पास में है जो कि उसके विरुद्ध में है, जो कि उसके अगेंस्ट में है। ठीक है जी। तो वो उनको डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में है। बट क्या है जी, कोर्ट क्या है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको एक एफिडेविट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना के देगा कि जी इन क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिएगा, और वो फिर एफिडेविट के ऊपर ही क्या करेगा जी, अपने आंसर देगा। अगर वो फॉल्स आंसर देता है तो जी इट विल बी पनिशेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड है। ठीक है जी। तो कैसे पनिश होगा कैसे नहीं होगा वो हम आगे बात करेंगे इंटरलिंकिंग के साथ। क्लियर है? तो उसके ऊपर उसको क्या है, मतलब जो सच्चाई है वही देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज पनिशेबल क्राइम। ठीक है जी। आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन था वो जी ऑर्डर 9 था, सॉरी ऑर्डर 11 क्या था जी, ऑर्डर 11 था। ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये भी इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट अदर पार्टी इधर या तो प्लेंटिफ के पास में है या डिफेंडेंट के पास में है जो कि वो उसके विरुद्ध में है, तो जी इधर पार्टी कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंट भी फॉर द फाइनल जस्टिस, फॉर द गुड जस्टिस, फॉर द फेयर ट्रायल नेसेसरी है, और वो इस कोर्ट में आना चाहिए जो कि उसके पास है। ठीक है जी। तो वो है जी ऑर्डर 12। वो क्या है, ऑर्डर 12। ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोर्ट डॉक्यूमेंट को भी मंगवाएगा अभी कि उस डॉक्यूमेंट को लाके दो। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ लीगल इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ लीगल इश्यूज, देखिए जी फ्रेमिंग ऑफ लीगल इश्यूज, तो बेसिकली इश्यू क्या है, इश्यू क्या है जी, एक तो होता है जी फैक्ट और एक होता है फैक्ट इन इश्यू। देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट एवरीथिंग इज फैक्ट, स्टेट ऑफ माइंड, गुड्स, एवरीथिंग इज फैक्ट। ठीक है जी। आपका नाम सो एंड सो है, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है जी। मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है जी। वो गुस्सा करता है, दिस इज अ फैक्ट। बट दे आर नॉट ट्राइबल इन द कोर्ट बिकॉज फैक्ट तो फैक्ट है। ठीक है जी। ये पूरी सोसाइटी है, पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है, ये फैक्ट के तौर पे तो चलता है, तो फैक्ट को तो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। बट जब ये फैक्ट क्या बन जाता है, इन इश्यू बन जाता है। जब ये फैक्ट क्या बन जाता है जी, इश्यू बन जाता है। इश्यू मीन्स डिस्प्यूटेड हो जाता है, ये दो पार्टीज के बीच में एक पर्टिकुलर फैक्ट है, वो जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूटेड हो जाता है तो इसको बोलते हैं जी फैक्ट इन इश्यूज। देखिए ए बी का सन है, मतलब बी इज द फादर ऑफ ए, इट इज ए फैक्ट। whether A is the legitimate son of B, it is a fact in issue। अब यहां पे बात आ गई, इनहेरिटेंस की बात आ गई। अब यहां पे देखिए ए बी का सन है, यहां तक बात ठीक थी, बट वेदर ए इज अ लेजिटिमेट सन ऑफ बी, क्या लेजिटिमेट सन है बी का, यहां पर बात आ गई। वेदर मदर ऑफ द ए लीगली मैरिड विद बी, भाई माता है उसकी, क्या उसने लीगली मैरिज की थी बी के साथ, दिस इज फैक्ट इन इश्यूज। समझ गए बात? तो जब फैक्ट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, जब दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो बन जाता है फैक्ट इन इश्यू। क्लियर है जी? तो ये फैक्ट इन इश्यू कहां से निकालेगी कोर्ट, इनको फ्रेम करेगी। मीन्स what fact are in question and which have to be proved in that ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल, वो होता है जी फ्रेमिंग ऑफ द लीगल इश्यूज। वो निकलेंगे जी किससे, जो उनकी प्लीडिंग है प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की। क्लियर है जी?
तो इनको भी हम वाइडली करेंगे आगे डेप्थ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे डेप्थ में करेंगे पूरा जब हम ऑर्डर और सेक्शन करेंगे। ठीक है जी। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ लीगल इश्यूज, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। Recording of evidence। ठीक है जी, जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है ये डील करता है भाई ऑर्डर 16 टू ऑर्डर 19। ठीक है जी, ये भी हम डेप्थ में करेंगे। मींस जब इश्यू फ्रेम हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या, देखिए कल हमने बर्डन ऑफ प्रूफ किया था ना सिविल केसेस के अंदर, तो सबसे पहले किसकी ड्यूटी बनती है जी, लीड करने की केस को सबसे पहले ड्यूटी बनती है असर्ट द फैक्ट। एंड हु असर्ट द फैक्ट, प्लेंटिफ इज द फर्स्ट पार्टी हु असर्ट द फैक्ट। तो पहले प्लेंटिफ को दिया जाएगा जी अपॉर्चुनिटी कि जी आप क्या कीजिएगा, आप अपने एविडेंस लीड कीजिएगा अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, अपनी प्लीडिंग को सपोर्ट करने के लिए। एंड देयर आफ्टर डिफेंडेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए कि आप भी अपने एविडेंस कीजिए जी। ठीक है जी, ये डील करता है जी ऑर्डर 16 टू ऑर्डर 19। ये भी हम वाइडली डिस्कस करेंगे एविडेंस के साथ इंटरलिंक करके। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज। आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज, वैसे हम ये ऑलरेडी थोड़ा कर चुके हैं। अगर ये आपने मेरा पहला लेक्चर किया होगा लॉ एंड जस्टिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ पार्टीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज। उसके बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनता है कोर्ट। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर कोर्ट विल अप्लाई द जुडिशियल माइंड्स, court will go through the law, court will go through the high court, supreme court judgments, court will go through the documents, court will go through the other judgments on the same situations, and thereafter he will pass the judgment and decree। ठीक है जी, order 20। and thereafter एग्जीक्यूशन आता है भाई, एग्जीक्यूशन। ये ऑर्डर 21 में देखिए भाई, एग्जीक्यूशन नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं ये एग्जीक्यूशन क्या बला है। देखिए सीपीसी बेसिकली ना दो भागों में डिवाइडेड है, दो पार्टों में काम करता है। जो सीपीसी का प्रोसीजर है वो किसी भी सब्सटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए दो भागों में काम करता है। दो भागों में कैसे काम करता है, एक तो जी वो डिग्री तक पहुंचता है, डिग्री तक पहुंचता है। ठीक है जी, वो डिग्री तक पहुंच गया तो वो चीज तो कागजों में ही है। देखिए कोई क्रिमिनल लॉ तो है नहीं, कोई क्रिमिनल लॉ तो है नहीं कि उसको पकड़ लेंगे, उसको पनिशमेंट करके उसको जेल में भेज देंगे। नो, इट इज अ सिविल केस, इट इज अ सिविल केस। ना किसी की मार पिटाई, ना किसी का कंफाइनमेंट, नथिंग। तो जी कोर्ट ने अपना जजमेंट पास कर दिया, इट डज नॉट मीन कि वो रिलीफ मिल गया प्लेंटिफ को। नो, उसको भी फर्दर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। मींस एक फ्रेश शूट फाइल करनी पड़ती है, वो है एग्जीक्यूशन पिटीशन बोलते हैं उसको, जिसको ऑर्डर 21 डील करता है। एक सेपरेट पार्ट है सीपीसी का ये एग्जीक्यूशन का। ठीक है जी। और उसके अंदर क्या है, डिक्री जो होती है उसके अंदर जो रिलीफ दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है भाई, एग्जीक्यूट करवाया जाता है। वो एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है भाई, वो एग्जीक्यूट पर्सन को बोला जा, सपोज कोई रिकवरी सूट है और 5 लाख रुपए प्लेंटिफ के फेवर में क्या हो गई भी, डिक्री हो गई कि भी डिफेंडेंट है वो उसको 5 लाख रुपए देगा। देखिए जैसे ही ये डिक्री हुए, जैसे ही ये डिक्री हुए, अब दोनों का जो नाम है ना, जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। क्या बनेगा जी बताइएगा, जो प्लेंटिफ है उसको बोलेंगे हम जजमेंट होल्डर, क्या बोलेंगे, जजमेंट होल्डर। एंड जो डिफेंडेंट है उसको हम बोलेंगे जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, जजमेंट डेटर बोलेंगे उसको।
ठीक है जी। तो जी जो जजमेंट होल्डर है, ही विल फाइल एग्जीक्यूशन पिटीशन अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, ठीक है जी। और जजमेंट डेटर को कोर्ट बुलाएगा, पहले उसको बोलेगा भाई इसके पैसे पे कर दे, ठीक है जी। अगर यदि वो पैसे पे नहीं करता है तो जी उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसको एलिनेट कर दिया जाएगा। अगर जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो जी सिविल इंप्रिजनमेंट, जो कि मैक्सिमम 3 मंथ तक हो सकती है भाई। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये थी जी सारी की सारी कंप्लीट सिविल केस की, सिविल ट्रायल की स्टेजेस, जिनको हम आगे फ्यूचर में, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब कंप्लीट सीपीसी थोरोली करेंगे तो उस टाइम पे करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है जी। कल हम करेंगे ऑब्जेक्शंस, जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं जो कि डिफेंडेंट लेता है एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। देर आफ्टर हम करेंगे क्रॉस शूट, एंड उसके बाद हम करेंगे जी लीट रिपीटेंट अपील। ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आता ही आता है, ठीक है जी। और हाँ, एक बात और है, आज हमने अपनी YouTube चैनल के ऊपर जीके पोर्टल भी शुरू किए हैं, जो कि सिर्फ 1-1, 2-2 मिनट के हैं, जिनके अंदर 10-10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, जीके डोज के अंदर हैं। तो उसको भी आप एक बार ओपन कीजिएगा और उसको भी देखिएगा। वो आप चलते चलते भी देख सकते हैं। डेली के हम 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपको देंगे, उसमें से 5-7 भी याद रह गए तो बहुत है आप लोग। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट, सब्बा खैर, सही सलामत रहिएगा, लगे रहिएगा और पत्थर उछालते रहिएगा, पत्थर उछालते रहिएगा। जज बनना है हमें, टेंशन नहीं लेने की कोई भी, ठीक है जी। बस सब्सक्राइब जरूर कर दो लेकिन, और रेफर भी कर दो प्लीज, लाइक भी कर दो यार, कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।